हेलो एवरीवन, ऋतुराज 97 चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। और जैसे कि आपको पता है, मेरी डिज़ायर पर मैंने ऑलमोस्ट 8 साल बाद ये नियो वाले R15 वाले एलॉयज चढ़ाए हैं और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है व्लॉग, जिसमें आप डिटेल्स देख सकते हैं, जिसकी मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऑटोमोटिव रिलेटेड अलग अलग टॉपिक पर ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो इस व्लॉग में अपने जो नए टायर है भाई, उसके जो कुछ भी रीडिंग्स है, मतलब जो डिटेल्स है, स्पेसिफिकेशन टायर्स के ऊपर तो क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और उससे हमें क्या पता चलता है टायर के बारे में अपने, या फिर आप एलॉयज के बारे में, ये आपको मैं बताऊंगा। और ये अब मैं मेरी गाड़ी पर बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर टायर दिखाऊँ भाई। तो मेन यहाँ पर आप देख सकते हैं अपना टायर जो है वो योकोहामा कंपनी का है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लोगो और ये योकोहामा लिखा हुआ है। सेकेंड थिंग इज, ये जो टायर है मेड इन इंडिया है। यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, तो ये भी आपको पता चलता है। और ये एस ड्राइव वगैरह सब है। तो चलिए अभी डायरेक्टली जाते हैं यहाँ पर रीडिंग्स के ऊपर। तो यहाँ पर आप अगर देखो भाई, तो अभी आप बोलोगे भाई इसका मीनिंग क्या है। तो हर एक का मैं मीनिंग आपको स्टेप बाय स्टेप और जल्दी से बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर 195 से। तो 195 क्या है, तो 195 जो है इसको कहते हैं सेक्शन विड्थ। अभी सेक्शन विड्थ क्या है दोस्तों, कि आपका जो टायर होता है वो यहाँ से अंदर का जो ये पॉइंट है, तो ये थिकनेस होती है, इसको कहते हैं सेक्शन विड्थ, जिसे हम mm में मेजर करते हैं। और जैसे कि आपको यहाँ पर 195 दिख रहा है, यानी ये टायर का यहाँ से यहाँ तक 195 mm, यानी मिलीमीटर भी आप बोल सकते हैं। तो 195 मिलीमीटर ये जो है वो डिस्टेंस। बात करते हैं ये सेकेंड जो 60 लिखा हुआ है। अब ये 60 जो है इसको कहते हैं दोस्त एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो जो होता है वो परसेंटेज में होता है, यानी यहाँ पर कोई भी मिलीमीटर या फिर सेंटीमीटर नहीं होता। और ये जो एस्पेक्ट रेशियो होता है 60, ये इसके थ्रू होता है। ये जो आपका 195 mm जो होता है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 60% होता है। तो जैसे कि अपना ये 195 mm है, ये सेक्शन विड्थ, इसके अकॉर्डिंग ये जो है एस्पेक्ट रेशियो अपना ये है 60%। तो आपका क्या है वो आप अपनी गाड़ी पर चेक कर सकते हैं। सेकेंडली जो आर जो होता है ये इंडिकेट करता है कि ये टायर रेडियल है। और यहाँ पर भी लिखा आप देख सकते हैं, यहाँ पर अभी जो मेड इन इंडिया लिखा है उसके आगे अगर आप पढ़ो तो भाई यहाँ पर रेडियल ट्यूबलेस लिखा हुआ है। तो ये आपको दोहराता है कि ये टायर रेडियल है। और एक बात मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, कि टायर जो होता है वहाँ पर रोटेशन की डायरेक्शन जो होती है वो एरो में दिखाई जाती है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर रोटेशन और ये एरो लिखा हुआ है, मतलब ये जो टायर है वो ऐसा ही डालना चाहिए। आप ऐसा दूसरी डायरेक्शन में नहीं डाल सकते, क्योंकि जो रोटेशन होती है वो दी रहती है, उसी तरह से आपको फॉलो करनी होती है। तो ये तो इतना तक हो गया। अभी ये 15 क्या है, आप सुनते हो दोस्तों कि R14 R15 के एलॉयज वगैरह। तो R15 अभी अपने गाड़ी पर है। तो R15 क्या है, R15 जो है दोस्तों इसको कहते हैं रिम डायमीटर। रिम डायमीटर जो होता है वो कौन से भी एक एंड से सेंटर के थ्रू आप दूसरी एंड तक मेजर कर सकते हैं, जिसे हम मेजर करते हैं इंचेस में। अभी आप इधर ये गाड़ी पर देखो दोस्तों, तो यहाँ पर यहाँ से सेंटर के थ्रू यहाँ पर जाता है, तो एक पॉइंट से दूसरी एंड, तो ये जो टोटल डिस्टेंस है ये है 15 इंच। तो ये डिस्टेंस आप कौन से भी एंड से मेजर कर सकते हो। अभी चाहे तो आप यहाँ से भी ये एंड तक मेजर कर सकते हो, लेकिन सेंटर के थ्रू जाना पड़ेगा ताकि आपका जो डिस्टेंस है वो कम ना हो सके। तो आप यहाँ से कौन सा भी एक एंड से सेंटर के थ्रू अगर दूसरा एंड देखोगे तो आपको क्या डिस्टेंस है वो पता चलेगा। तो अपनी गाड़ी पर जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया है R15, तो ये भाई एक एंड से सेंटर के थ्रू दूसरे एंड तक काउंट करोगे तो आपको 15 इंच रहेगा। तो इसको कहते हैं रिम डायमीटर। तो अभी तक तो इतना हो गया। अभी ये 88H क्या है, तो जो 88 है ये पहला नंबर है 88, इसको कहते हैं दोस्तों लोड इंडेक्स। लोड इंडेक्स मतलब क्या है दोस्तों, वेट लिमिट पर टायर। मतलब दोस्तों हर एक टायर की एक मैक्सिमम वेट कैरिंग कैपेसिटी होती है, जिसे यहाँ पर मेंशन किया जाता है। तो अभी मैं आपको ये एक चार्ट के थ्रू आपको समझाता हूँ। तो अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पर आपको एक टेबल दिखाई देगा जहाँ पर आपको अलग अलग नंबर्स दिखाई देंगे, और उसके बाजू में आपको इसकी जो मैक्सिमम पर मतलब जो केजी वेट कैरिंग कैपेसिटी है वो केजी में दिखाई देगी। और यहाँ पर एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी गाड़ी में यहाँ पर अभी 88 है। तो अगर आप चार्ट में 88 देखोगे तो 88 के सामने आपको 560 केजी वेट पर टायर, यानी ये जो एक टायर है उसकी मैक्सिमम वेट कैरिंग कैपेसिटी जो है वो है 560 केजी। तो ये आपको पता चलता है। तो यहाँ पर अभी 88 के सामने और एक अल्फाबेट है जो है H। तो ये जो अभी जो अल्फाबेट होता है दोस्तों लास्ट में, ये इंडिकेट करता है स्पीड रेटिंग को। तो स्पीड रेटिंग क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो अभी मेरे जो टायर है उस पर आप देख सकते हैं यहाँ पर H है। तो अभी मैं ये आपको एक चार्ट के थ्रू बताता हूँ। तो यहाँ पर एक एग्जांपल ले, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर अभी जो चार्ट दिख रहा है, जिसमें जैसे मेरी गाड़ी पर H है, तो यहाँ पर आप देखो तो आपको स्पीड रेटिंग और किलोमीटर पर आवर और एमपीएच भी दिख रहा है। तो यहाँ पर आप एमपीएच को निगलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर हम स्पीड रेटिंग और किलोमीटर पर आवर देखेंगे। तो जैसे कि
एच अल्फाबेट के साइड में अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको 210 किलोमीटर पर आवर दिखाई गई है। तो मतलब इसका यह है कि ये जो गाड़ी है इसका स्पीड रेटिंग जो है वो है 210 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से अगर आपकी गाड़ी पर भी एच है तो आपकी भी 210 किलोमीटर पर आवर रहेगी इसकी स्पीड रेटिंग। और अगर आपका अल्फाबेट इससे एच छोड़ के कोई और है तो हो सकता है कि आपकी स्पीड रेटिंग इससे कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। तो आप ये गूगल पर ये स्पीड रेटिंग का चार्ट देख सकते हैं और इससे आपको आपकी गाड़ी की क्या स्पीड रेटिंग है ये पता चलेगी। तो यहाँ पर मैंने आपको ये सब तो बता दिया। अभी ये हुआ कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये जो टायर है ये कब मैन्युफैक्चर हुआ है, कौन से वीक में मैन्युफैक्चर हुआ है और कौन से साल में, ये भी आपको पता चल सकता है। तो यहाँ पर अभी ये जो रीडिंग्स है इसके अपोजिट एग्जैक्ट यहाँ पर रीडिंग्स होते हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। अभी मैंने थोड़ी सी गाड़ी जगह से हिलाई क्योंकि ये जो है था अपना ऊपर था और ये नीचे था, तो ये आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा टायर मुझे यहाँ पर घुमाना पड़ा। तो गाड़ी अपनी थोड़ी सी रिवर्स ले ली और अभी ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर भैया अगर देखो तो यहाँ पर ये जो है इसको लास्ट के जो 4 डिजिट्स है ये अपने को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अपनी गाड़ी पर 2820 है। तो ये जो 4 डिजिट्स है दोस्तों इसको मैं 2 नंबर्स में स्प्लिट करूंगा। जैसे कि ये है 28 होता है और ये होता है 20। दोस्तों जो लास्ट जो 2 डिजिट्स होते हैं वो आपको बताता है कि आपका जो टायर है वो कौन से ईयर में मैन्युफैक्चर हुआ है। और जहाँ से आप यहाँ पर देख सकते हो ये है 20, इसका मतलब ये जो टायर है वो 2020 ईयर में मैन्युफैक्चर हुआ है। अभी जो नए टायर्स रहेंगे जो 2021 में जो मैन्युफैक्चर हुए होंगे, मतलब जनवरी 2021 के बाद जो सभी टायर्स होंगे उनमें अगर आप देखो तो यहाँ पर 20 नहीं होगा, उसके बदले 21 रहेगा। तो ये टायर जो है वो 2020 में मैन्युफैक्चर हुआ है। अभी ये जो स्टार्टिंग वाले ये जो 2 डिजिट्स है ये 28 है। ये आपको कहता है कि ये जो टायर है वो मतलब साल के कौन से वीक में मैन्युफैक्चर हुआ है। अभी ये 28 है मतलब ये 2020 साल के 28 वीक में मैन्युफैक्चर हुआ है। कुछ महीने जो होते हैं उनमें आपको 5 वीक्स होते हैं और कुछ में 4 होते हैं, तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो होता है ये साल का भी 2020 साल का 28 जो वीक है उसमें ये टायर की मैन्युफैक्चरिंग हुई है। तो ऐसा आप अपनी गाड़ी पर भी देख सकते हैं और अपना जो टायर है वो कौन से वीक में या फिर कौन से ईयर में मैन्युफैक्चर हुआ है वो भी आप पता कर सकते हैं। तो ये व्लॉग में हमने दोस्तों आपको डिटेल बता दिया अपना जो नया ये वाला टायर है इसकी रीडिंग्स के बारे में, टायर पर क्या कुछ है जो इम्पोर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए, और सब मैंने रीडिंग्स का क्या मीनिंग है और क्या ये मतलब क्या बताते हैं ये टायर के जो रीडिंग्स है वो भी आपको बता दिया। तो ऐसे ही आप अपने गाड़ी का टायर का भी देख सकते हैं और उसकी जानकारी आप ले सकते हैं। अपनी गाड़ी का भी चेक कर सकते हैं भाई, 2 व्हीलर का भी आप चेक कर सकते हैं क्या कुछ है वो, और हैवी गाड़ियों का भी आप देख सकते हैं। तो ये था व्लॉग जहाँ पर मैंने टायर जो है नए उसके ऊपर ऑलरेडी व्लॉग कर दिया है जिसकी मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो इसके बाद आप वो भी चेक कर सकते हैं। और इस व्लॉग में हमने दोस्तों टायर के ऊपर क्या कुछ रीडिंग्स होते हैं और उसका क्या मतलब है वो आपको बता दिया। जो वीडियो पसंद है जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरा चैनल दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऑटोमोटिव रिलेटेड अलग अलग टॉपिक पर व्लॉग्स देखने को मिलेंगे जहाँ पर मैं कार्स और हैवी व्हीकल्स और 2 व्हीलर्स पे भी व्लॉग्स बनाता हूँ और नई जो गाड़ी आती है उनके मैं हिंदी में आपको रिव्यूज भी देता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून और अगला वीडियो जरूर आएगा जल्दी।